आखिर कलयुग का अंत कैसे होगा? एक रहस्यमयी भविष्यवाणी। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का अद्भुत विचार के इस विशेष आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य से भरे एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उस समय की जिसका वर्णन न केवल पुराणों में मिलता है बल्कि जिसे लेकर अनेकों भविष्यवाणियां भी की गई हैं, कलयुग का अंत। क्या आप जानते हैं कि हम जिस युग में जी रहे हैं वो 4 युगों में अंतिम है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के बाद कलयुग। इस युग में अधर्म, पाप, छल, कपट, भ्रष्टाचार, भोग, क्रोध और लोभ अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं। लेकिन क्या इसका अंत कभी होगा? और अगर होगा तो कैसे होगा? भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और अनेक ग्रंथों में इस बात का विस्तृत वर्णन मिलता है कि कलयुग का अंत कैसे और किन परिस्थितियों में होगा। कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष मानी गई है, जिसमें से आज लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं। लेकिन जैसे जैसे यह युग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पृथ्वी पर मानवता का पतन, धर्म का ह्रास और नैतिकता का विनाश होता जाएगा। मित्रों, पुराणों के अनुसार कलयुग में चारों वर्णों की मर्यादाएं टूट जाएंगी। गुरुओं का आदर समाप्त हो जाएगा, पुत्र अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देगा, भाई भाई के बीच वैर बढ़ जाएगा, स्त्रियों का शील नष्ट होगा, राजा केवल कर वसूलने में रुचि लेंगे न कि प्रजा के कल्याण में, ब्राह्मण वेद त्याग कर धन के पीछे भागेंगे और क्षत्रिय धर्म छोड़कर सत्ता और लोभ में लिप्त हो जाएंगे। समाज में झूठ, भ्रष्टाचार, व्यभिचार और अधर्म का बोलबाला होगा। कलयुग के अंत की सबसे बड़ी भविष्यवाणी की गई है भगवान विष्णु के दशम अवतार, कल की अवतार के रूप में। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी पूरी तरह से पाप से ग्रसित हो जाएगी, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। वे एक दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार होकर अपने हाथ में तलवार लेकर संसार से अधर्म, पापियों और राक्षसी प्रवृत्तियों का संहार करेंगे। यह संहार केवल किसी एक क्षेत्र विशेष का नहीं होगा बल्कि पूरे संसार में होगा। जैसे जैसे कल की भगवान अपने अभियान में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पापियों का अंत होता जाएगा और धरती फिर से पवित्र होती जाएगी। पुराणों के अनुसार यह एक महाविनाशकारी समय होगा। भयंकर भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, आकाशीय अग्निवर्षा और प्राकृतिक आपदाएं संसार को हिला देंगी। मानव सभ्यता का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। वेदों में कहा गया है कि कलयुग के अंत के समय सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र अपनी चाल बदल देंगे। मौसम असंतुलित हो जाएंगे। बिना बारिश के सूखा और बिना सर्दी के गर्मी पड़ेगी। आकाश से आग की वर्षा होगी और समुद्र की लहरें नगरों को निगल जाएंगी। यह सब तब तक होगा जब तक भगवान कल्कि अपने संहार कार्य को पूर्ण नहीं कर लेते। एक बार जब अधर्म समाप्त हो जाएगा, पापियों का अंत हो जाएगा और पृथ्वी फिर से धर्म की ओर बढ़ेगी, तभी एक नया चक्र प्रारंभ होगा। पुराणों के अनुसार कलयुग के बाद फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। एक नई मानव सभ्यता का जन्म होगा जिसमें सत्य, अहिंसा, धर्म और तपस्या की प्रधानता होगी। एक और रोचक बात यह भी है कि कलयुग का अंत किसी एक दिन में नहीं होगा बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया होगी। इसका संकेत हमें प्रकृति से मिलेगा, जैसे मौसमों का बदलना, प्राकृतिक असंतुलन, अनैतिकता का बढ़ना और समाज में धर्म का पतन। कुछ आधुनिक वैज्ञानिक भी इस सिद्धांत से सहमत हैं कि धरती पर किसी दिन एक विशाल खगोलीय परिवर्तन या खतरनाक अंतरिक्षीय घटना जैसे उल्का पिंड का टकराव या सौर तूफान हो सकता है, जिससे एक बड़ा विनाश संभव है। यह वैज्ञानिक परिकल्पना पुराणों में वर्णित कलयुग के अंत से मेल खाती है। हालांकि हमारे धर्म ग्रंथ यह भी बताते हैं कि इस विनाश के बीच भी जो लोग सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करते हैं, धर्म का पालन करते हैं और सत्य पर चलते हैं, उन्हें कल्कि भगवान स्वयं बचाते हैं। उनके लिए वह काल भी कल्याणकारी बन जाता है। प्रिय भक्तों, कलयुग का अंत निश्चित है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। यह युग चेतावनी है कि हम अपने कर्मों को सुधारें, धर्म को अपनाएं और सच्चाई के मार्ग पर चलें, क्योंकि अंत केवल बाहरी विनाश नहीं है, यह हमारे भीतर के अधर्म का भी अंत है। आपका क्या मानना है? क्या हम इस विनाश से बच सकते हैं?
क्या आप कलयुग के अंत के संकेत अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।